हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं गई थी मैहर, जो कि एमपी में शारदा मैया का मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो उसके बाद हमने यहाँ से पहले तो निकला रेवाड़ी से, बस लिया। बस से हमको जाना था दिल्ली। तो दिल्ली निजामुद्दीन से मेरी ट्रेन थी, तो हम लोग जो है यहाँ से बस से निकल चुके थे और अपने कान्हा जी को साथ में ले गई थी और इनको भी खूब घुमाया हमने। और जहाँ जहाँ गई थी दर्शन करने, अपने कान्हा जी को सारी जगह घुमा के ले आई। तो फिलहाल ये हम लोग निकले हैं और इसके बाद अभी तो हमको जानना है कि हमारी ट्रेन जो है एक बजे से है। तो अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकले हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि माँ शारदा का मैहर नाम से जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि मैहर वाली माता। और ऊपर एकदम पहाड़ों पे है मंदिर, इतना अच्छा लगता है और क्या बताऊं आप लोगों को। तो हम लोगों को अवसर मिल गया था दर्शन करने के लिए। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फाइनली इस बार हमको 1 तारीख को जाने का माता ने बुला ही लिया। और हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग, हम लोग यहीं से निकल गए थे। तो फिलहाल इनकी 3 दिन की छुट्टी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो अब दर्शन करके ही आते हैं। वैसे यहाँ से तो बहुत दूर पड़ जाता है, ट्रेन के लिए बहुत दिक्कत होती है। एक ही ट्रेन जाती भी है वहाँ पे। इसलिए हम लोग कोशिश किए कि हाँ चलेंगे, जरूर दर्शन करके आएंगे, माता जी ने बुला ही लिया है। तो हम लोग दिल्ली के लिए निकल लिए हैं। और फिलहाल दिल्ली पहुँचने के बाद फिर वहाँ से ट्रेन से बैठेंगे। तो फिर आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आगे भी हम दिखाते हैं आप लोगों को। जो कि ये सब सारी एरिया जो है ऐसी हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी रोड है कि जो है हाईवे रोड है, कितना अच्छा। और अभी तो हम लोग जो है एसी बस थी तो मज़ा आ रहा था इसलिए, नहीं तो धूप में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और इतनी धूप हो गई थी कि सुबह ही हम लोग निकले हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग आके खड़े हुए हैं, जो कि हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं स्टेशन जाने के लिए। तो स्टेशन के लिए बसें तो आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बस जिसे हमको जाना है वो भी नहीं आई थी। तो उसके इंतज़ार में हम लोग खड़े हुए थे। तो फिलहाल आ गई बस, तो हम और हमारे हस्बैंड भी बैठ गए। और उस बस में बैठने के बाद मेरे को तो टिकट फ्री में मिल गया था भाई, और मेरा पैसा नहीं लगा था। और मैं तो बोली कि मुझे इसी बस से लाया करो जिसमें मेरा टिकट ना लगे। उसके बाद फ्री में जो है एसी बस थी, इतना मज़ा आ रहा था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और फिर हम लोग स्टेशन के लिए ही जा रहे हैं और अब हम स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं फिलहाल। लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ है। और स्टेशन का नाम है निजामुद्दीन, लेकिन वहाँ पे उस गली में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, ना आने की गली है ना जाने की गली है। लोग इतना दुकान लगा के बैठे, हमारे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे। जो कि यही एक ही ट्रेन जाती है और इसी ट्रेन से हमको जाना भी है। और ये ट्रेन अभी वहीं से वापस आई है और यहाँ से 1 बजे जाने वाली है। तो फिलहाल हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं। और रास्ते में हमने सारी चीज़ों को अपने कैमरे के साथ कैद किया। कि देखिए आप लोग, इतने सारे पहाड़ दिख रहे थे, मतलब वहाँ पे दूर दूर तक तो एमपी में घर ही नहीं दिखाई देते हैं। और फिलहाल मैं पहली बार गई थी और माँ शारदा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं गई नहीं थी। तो देखो आप लोग यहाँ की सीनें, और यहाँ इससे अंधेरा हो गया था, अंधेरे में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। और मैंने बोला कि भाई यहाँ तो लाइट वाइट की कोई सुविधा ही नहीं है। देखिए लाइट बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी कहीं से, और ऐसी एरिया हो गई है वो। तो रात की सीन थी, कहीं कहीं ऐसा था जो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे क्या फालतू में इसको बना रहे हैं, हम कुछ अधूरा देख रही हूँ
तो फिलहाल हम लोगों को 3 बजे पहुंचना था, तो सुबह 3 बजे पहुंचते। तो भाई अब रात में देखने के बाद ऐसा लग रहा था, फिर 3 बजे पहुंचने के बाद हम लोग होटल लिए। होटल लेने के बाद मैं नहा धो के फिर उसके बाद फ्रेश हुई, फिर उसके बाद तैयार हुई, चले चलते हैं मंदिर। और माता रानी का मंदिर दिख रहा था जब हम लोग जा रहे थे। ऑटो वाले भैया से बोले तो ऑटो वाले भैया ने तुरंत बैठाया, उसके बाद हम लोग ऑटो से निकल लिए। और फिलहाल अभी आप लोगों को दिखते हैं माता रानी इतने ऊपर पहाड़ों पे बैठी हैं कि श्रद्धा ऐसी है कि लोगों को खींच लेती है, ये लोग पहुंच ही जाते हैं उनके पास। तो हम दोनों भी निकल लिए थे और हमारे हस्बैंड आपस में बातें कर रहे थे। अंकल ने कुछ पूछा तो वही बता रहे थे। और फिलहाल यहाँ के आप लोग थोड़ा संभल के ही जाना, क्योंकि यहाँ के जितने ऑटो वाले हैं ना, सब की दुकान है या क्या है ऐसा मतलब बताते हैं। जो भी ऑटो में बैठाएंगे बोलेंगे कि मेरे ऑटो से चलो और मेरी ही दुकान से प्रसाद ले लेंगे। और अगर बोल दोगे नहीं मैं किसी के यहाँ ले लूँ मेरी मर्जी, तो बैठाएगा ही नहीं। और एक आधी ऐसे हैं बैठा लेंगे, बैठाने के बाद भी वहाँ जाके ऐसे नौटंकी करने लगते हैं। तो हम लोग फिलहाल 2 ऑटो वालों को ऐसे ही, मैंने बोला नहीं वैसे जाना है, नहीं गए। तो ये अंकल ने बोला चलो ठीक है बैठ जाओ, जहाँ इच्छा होगी वहाँ ले लेना। लेकिन ये अंकल भी, वो देखो मंदिर दिख रहा है आप लोगों को माता रानी का, लाइट बहुत चमक रही है। ये अंकल ने बैठा लिया, बैठा के वहाँ ले जाके उतारने के बाद इनको पैसा दिया गया। तो बोल रहे हैं मेरे पास चेंज नहीं है 10 रुपये और यहीं प्रसाद ले लो। तो हमने बोल दिया कि नहीं मुझे प्रसाद नहीं लेना। बोल रहे हैं तो मेरे पास चेंज नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो भाई इससे आप लोग बच के जाना, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे ही हैं। और फिलहाल क्या बताऊँ आप लोगों को, तो मैंने बोला इनसे ज़्यादा तो ले जाने दो इनको, 10 रुपये लेके जाएँ अपना, कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग मंदिर के लिए और वहाँ पे जितने ऑटो वाले हैं सारे ऐसे ही किसी से कंटे से बना के रखे रहते हैं और ले जाके उसी की दुकान पे उतारेंगे, उसी से मतलब लोगों की यही कंडीशन ही है। और यहाँ के ऑटो क्या, यहाँ के जो चंदन लगाते हैं वो बताओ पैसा नहीं लेते हैं, अपना चिल्लर दे देंगे और हमारा नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचो यहाँ पे ऐसे लूटते हैं। तो हम लोग फिलहाल मंदिर के लिए पहुँच गए हैं। तो हमारे हस्बैंड रोक दे जाती हैं, उसके बाद उसके लिए टिकट लेने गए थे। तो फिलहाल टिकट लेके आ गए हैं। ये देख रहे हैं आप लोग डिब्बे जैसे बने हुए हैं, इसी से हम लोग गए थे ऊपर, आते वक्त भी इसी से आए थे। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, लेकिन वो 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी इस जगह पे उतारती हैं गाड़ियाँ। तो हमें आ रही थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए हम लोग चढ़ के नहीं गए। और हमने मूड बनाया था कि चढ़ के जाएंगे, लेकिन उनको मना कर दिए कि चलो इसी से फिर आएँगे तभी तो चढ़ के जाना, कोई नहीं। तो हम लोग ऐसे चले आए। फिर उसके बाद हम लोग रोड पे बैठते हैं। तो फिलहाल अभी तो लाइन लगी हुई है, सभी नंबर वाइज चल रहे हैं। तो अभी हम लोग का नंबर ही नहीं आया है। और आप लोग देख रहे थे बड़ी बड़ी सी मशीनें हैं ऐसे मतलब चल रही है, घुमा घुमा के लोगों को ले जाना ले आना। वो फिलहाल तो उधर से आ रही है, वो ऊपर से ही आ रही है, नीचे उतार रही है। अभी हम लोग से जाएंगे, तो अभी हम लोग का नंबर आने वाला है। ये भैया लोग भी चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे। उसके बाद हम सब बैठने के लिए ही खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। सुबह के 7 बजे तक तो हमने दर्शन कर लिया था फिलहाल। फिर उसके बाद हम लोग भी बैठ गए हैं रोड पे। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। तो ऊपर से अभी भी सीनें दिखाती हूँ आप लोगों को। इतने ऊपर जाने के बाद इतना भयानक लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। पीछे आप लोग देख रहे हैं ना कितने ऊपर हम लोग आ गए हैं। इतना जंगल है, इतना जंगल है बीच में कि क्या बताऊँ। और वो दूसरा वाला नीचे ही जा रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वो दूसरा वाला नीचे ही जा रहा है। तो फिलहाल मैं और एक आंटी और एक भैया जी बैठे थे, 4 लोग को बैठाता है। और देख रहे हो कितने ऊपर हम लोग आ गए हैं। फिलहाल हम नीचे की सीन देख रहे थे, तो हमको डर सा लग रहा था कि इतने ऊपर आ जाते हैं लोग। और ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये सारी नीचे की सीन दिख रही है, हम लोग तो एकदम ऊपर लटके हुए हैं। सब नीचे की सीनें हैं। तो अभी तक मंदिर के पास देखो थोड़ा थोड़ा सा मंदिर दिख रहा है, जो कि अभी हम पहुंचे नहीं हैं।
तो जिस मतलब लोग सभी जा सकते हो, जिसके पास हाथ पैर की दिक्कत है तो डायरेक्ट माता जी के लिए भाई ये सब सुविधाएं अच्छी हैं कि आराम से जाके दर्शन कर ले, और जिसको सीढ़ी से चढ़ना है वो सीढ़ी से भी चढ़ सकता है। और फिलहाल मेरी भी प्रॉब्लम थी तो मैंने भी सीढ़ी से नहीं गई, और ये आंटी निकाल रही थी इनको शादी का कार्ड लेके आई थी माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हो, फिर हम लोग आके फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के पास, और इतनी बड़ी लाइन लगी थी कि क्या बताऊं आप लोगों को। ये माता जी के ऊपर जाने वाली लाइन है, देख रहे हो इतने सारे लोग खड़े हैं। और फिलहाल पीछे वाली लाइन हम लोग रोपवे वाले हैं, और ये जो लाइन लगी है एक लोग तो सीढ़ी से आने वाले हैं, कुछ सीढ़ी वाले और रोपवे वाले एक ही जगह पे मतलब जाके जाते हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पहुंच जाए माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग मंदिर तक पहुंच गए हैं, फिर माता रानी का दर्शन करने का सोच रहे हैं कि जल्दी से दर्शन हो जाए। तो हम लोग दर्शन कर लिए फाइनली, पीछे वाली गेट से बाहर आ गए हैं, जो कि आगे ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते हैं कि माता रानी का अच्छे से आदमी दीदार कर ले, देख ले उनको, तो तुरंत भगा देते हैं वहाँ से। मतलब देख रहे हो ऊपर पहाड़ों पे जाके माता रानी बस गई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का देख रहे हो कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम बादल एकदम नीचे ही है, और कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हम लोग ना, हम तो एक दिन तो फास्ट थे, दूसरा दिन हमारा ऐसे निकला। फिर हमने सोचा दर्शन कर लें, फिर उसके बाद चाय पानी करेंगे माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लोग फिर नीचे आने के लिए जाते हैं, जो कि 150 रुपये में, एक लोग का 150 रुपये लेते हैं। उसके बाद आने जाने का दोनों टिकट दे देते हैं। तो हमारा 150 रुपये लगा था, और मेरे बहन का भी, तो दोनों का था आने जाने का। हम लोग फिर इसी से नीचे आएंगे। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं यहाँ की भीड़ें इतनी, क्या होता है आप लोगों को। सब लोग हम लोग नीचे आने के लिए जा रहे हैं कि हमको नीचे चलना है, दर्शन तो कर ही लिए थे। और फिलहाल फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे। तो भैया और घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक कैंटीन थी, तो मैंने सबसे पहले बोला कि मुझे पानी पीना है, और फिर मैं यहाँ आके नाश्ता किया, और हम लोग चाय और मैगी खाए। अपने लड्डू गोपाल के लिए भी पानी उनको भी पिलाया। फिर उसके बाद उनको पानी पिलाने के बाद हम लोग भी खाए। फिर उसके बाद वहाँ से निकले दर्शन करने के लिए। तो ये कैंटीन है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप लोग आओगे तो कैंटीन है, तो बाहर आके पानी पी सकते हो, सारी चीज़ें सही रहती है, सही क्वालिटी में भी बनता है। तो ये बाहर की सीन है कैंटीन की। तो उसके बाद हम लोग अभी यहाँ से प्लान बना रहे थे कि चलो अभी और मंदिर भी है, तो फिलहाल टाइम हमारे पास था, तो हमने सोचा कि अब आए हैं तो चारों तरफ घूम ही लेते हैं, और जल्दी टाइम नहीं मिलता है ऐसे। तो फिलहाल हम लोग अब सोच रहे हैं कि चलते हैं कहीं, फिर घूम के आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देख रहे हो, कैंटीन के अंदर की भी सीनें हैं। तो हम लोग निकल लिए हैं। यहाँ पे देखो मंदिर का सीन दिख रहा है ऊपर से भी, और माता रानी के आस पास में भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। जिसको ना पता हो तो ऑटो वाले से पूछ सकते हो, और फाइनली ऑटो वाले को पैसा बहुत बताते हैं, लेकिन थोड़ा समझ के आप लोग बातें करना, कि ऐसे बता देंगे कि आपको फिर देना ही पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है वहाँ से बोले, तो बोला कि चलो ठीक है। फिर हमको ले आके 2 मंदिर और दर्शन करवाया, 3-4 मंदिर। तो ये यहाँ पे आल्हा उदल का अखाड़ा था, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल लिए थे कि चलो वहाँ भी देख के आते हैं। तो इस ऑटो वाले से हमने पूछा कि यहाँ, हमारे हस्बैंड ने पूछा कि यहाँ की मान्यताएं क्या है, तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मंदिर के पास, जो कि ये तो शंकर जी का मंदिर है।
यहाँ पे शंकर जी हैं और यहाँ से भी माता रानी का मंदिर दिखता रहता है। वो आप लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे देख रहे हो ना, शेरा वाली का बसेरा है तो वही है। जो पहाड़ पे जाके बसी हुई है माता रानी। तो हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ पे दर्शन किया। फिर यहाँ पे इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि क्या बताऊं आप लोगों को। और यहाँ के पत्थर तो इतने जल रहे थे कि बहुत ज्यादा। तो यहाँ के पंडित जी बोले आ जाओ अंदर से ले लो फोटो, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए। तो सारे लोग वहां से आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करते हैं। तो ये शंकर जी का मंदिर था, तो हम लोग शंकर जी के मंदिर में दर्शन किया। तो यहाँ से फिर हम लोग अब निकलेंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे जो कि हमको आला उदल के अखाड़े देखने हैं और वहाँ पे माता रानी का दर्शन करना है। वहाँ भी माता रानी है। तो ये माता रानी का मंदिर है जो कि यहाँ पे आला उदल का अखाड़ा भी है। ये अखाड़ा है आला उदल का। आला देव साधना स्थली, यहीं पे बैठ के वो साधना करते थे। तो ये इतनी एरिया दिख रही है ना, ये उन्हीं का अखाड़ा है। और मंदिर देख रहे हो सीधा दिख रहा है यहाँ से भी। और माता रानी ने उनसे, माता रानी के साथ ही आ रहे थे आला उदल। तो माता रानी से बोले पत्थर, हाँ माता रानी से उन्होंने कुछ बोला तो माता रानी बोला कि तुम जहाँ देखोगे हमको हम वहीं दिखाई देंगे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो माता रानी तो यहीं रुक गई। तो देखो इतने ऊंचे पहाड़ों पे जाके बस गए, तो उनके आसपास ये भी आ गए। और ये यहाँ पे रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि यहाँ की मान्यताएं ये है कि आल्हा उदल जो है रात में सबसे फर्स्ट पूजा इन्हीं की होती है, जो कि एक सुबह मॉर्निंग वाली पूजा जो होती है मंदिर की माता रानी की, आला उदल ही करते हैं। उसके बाद वहाँ के पंडित लोग करते हैं, पंडा लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक आश्रम था और हम लोग यहाँ भी आए। यहाँ पे शिवलिंग थी जो कि शंकर जी की, तो 108 शिवलिंग थी। तो वहाँ पे हम लोग जल चढ़ाए, फिर उसके बाद यहाँ देखे। और ये सब बिल्कुल नहीं होता है और यहाँ पे शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो यहाँ भी आके हम लोग दर्शन किए। सामने वाला मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे गणेश जी है। तो हमको यहाँ पे भी लाके दर्शन करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से ही निकलेंगे। धूप बहुत हो गई थी जो कि प्यास बार बार लग रही थी, फिर भी पानी पी के काम चला ले रहे थे। दर्शन करना है तो करना है। तो ये सारी सीनें देख रहे हो पीछे की। और फिलहाल यहाँ पे इतने जंगल हैं, इतने जंगल हैं कि क्या बताऊं। और आसपास बहुत जंगल है। अभी शंकर जी के सामने जो है देख रहे हैं, शंकर जी का ये 108 शिवलिंग है यहाँ पे। और हम लोग अंदर भी गए थे, अंदर जाके जल चढ़ाया था। उसके बाद फिर अंदर जाके पूरा तो नहीं वीडियो बनाया है। ये शिवलिंग दिख रही है आप लोगों को, ऐसे ऐसे लगा के रखी गई है चारों तरफ से। 108 शिवलिंग है। तो ये सब धूप के कारण इतना। तो यहाँ से हम लोग अब हो गया हमारा यहाँ का दर्शन। फिर हम लोग आके यहाँ पे जो है आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो सामने वाली मंदिर की जो हमने आपको बोला कि गणेश जी हैं, तो यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति बनी है। और हमने गणेश जी का भी दर्शन किया। फिर ऑटो में बैठ के मैंने मुंह बना दिया, प्यास इतनी तेज लगी थी कि क्या बताऊं। फिर उसके बाद शक्ल से ही पता चल रहा है सबका कि कैसा मुंह बन गया है सबका। फिर हम लोग ऑटो से ही निकल लिए हैं। अब ऑटो वाले भैया हमको लाके छोड़ते हैं हमारे होटल पे। उसके बाद एक तो मंदिर है माता रानी का। अभी यहाँ पे आपको हम तालाब भी दिखाते हैं। आल्हा देव मंदिर, ये आल्हा देव का ही असली है। यहाँ भी मंदिर है। यहाँ फोटो खींचना मना था, तो हमने अंदर गई तो पूजा की। उसके बाद वहां से निकली तो यहाँ आपको बड़ा सा तालाब भी दिखेगा जिसमें आला उदल जाके स्नान करते थे। और उसमें मान्यताएं ये है कि वहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। और लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। तो देख रहे हैं इतना बड़ा सा तालाब है और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ का पानी बोल रहे थे सूखेगा नहीं, ऐसे ही रहता है हर टाइम पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या है कि वो मछली थी इसके अंदर, तो उसके लिए खाने के लिए भी लेके आए थे। तो हमने अपने हस्बैंड को दिया कि ले जाके आप खिला दो।
तो ये जाके मछली को खिलाया, और एक छोटा सा गाय का बच्चा था वो भी पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे भी आटा दे दो, मैं भी खा लूं। तो उसको भी खिलाए थोड़ा, फिर उसके बाद वहां से हम लोग फिर ये देख रहे हो खिला रहे हैं भाई। लेकिन बाहर नहीं आ रही थी, वहीं अंदर से पकड़ ले रही थी मछलियां, पता नहीं कैसे खा ले रही थी। हमने तो सोचा बाहर आएंगे, लेकिन बाहर एक भी नहीं आई। बहुत कोशिश की कि आ जाओ, लेकिन आई नहीं। और वो पीछे पड़ा था कि मुझे भी खिलाओ। एक दो बार उसको भी खिलाया, लेकिन वो जरा सा दूर जाते थे तो उसके पास आ जाता था। और देखो खा गई मछली, लेकिन बाहर नहीं आई, वहीं अंदर से मुंह बा के ले लेती है। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियां थी, और यहाँ पे मंकी भी बहुत दिख रहे थे। देखिए आज से वहां जाके हाथ पैर धुले, और बोले कि निकल नहीं रही है क्या, पता चला कि नहीं नहीं निकल रही है। फिर जाके वहां पे हाथ पैर भी धुला। अब देख रहे इतना बड़ा सा तालाब है, और पूरा जंगल जंगल सा दिख रहा है, पहाड़े ही दिख रहे हैं। अभी इसके बाजू में दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत पहाड़ दिख रहा है, सब पहाड़ ही है इधर। सारे पहाड़ को काट काट के तोड़ तोड़ के बना दिया गया है सारी चीजें। ये देखो मुंह बा के मांग रहा है कि मुझे भी दो, बहुत खिला लिए उसको। ये देख रहे हो बाजू में दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा सा पहाड़ है, बहुत। और फिर हम लोग होटल आए, होटल आके भूख बहुत तेज लगी थी, तो खाना ऑर्डर किया गया। थाली देख रहे हैं कितनी वीआईपी थाली थी। फिर हम लोगों को खाने के लिए आया पापड़, रोटी, पनीर और पनीर भुजिया, फिर हम लोग रायता। फिर हम लोग खाए, खाना खा के फिर यहाँ से निकले, गए होटल पे। होटल से फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। यहाँ पे एक मंदिर और था, जो कि रात में बहुत भव्य तरीके से दिखता है, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जलती हैं, सारी चीजें होती है। इतना बड़ा पहले से आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे एक कंपनियां भी थी, जो कि ये कंपनी जो है सीमेंट की कंपनी थी, और थोड़ी थोड़ी सी लाइट इतने टाइम भी जल रही थी। तो हम लोग 5 ही बजे पहुंच गए थे, जो कि 6 साढ़े 6 बजे तक लाइटें जलती हैं। हम लोगों को वहां से निकलना भी था, तो वो ये इच्छा पूर्ति मंदिर था। तो हमने मतलब देखा कि वहां भी चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो हमने इच्छा पूर्ति मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आई। तो यहाँ पे भी लोग बहुत आए हुए थे, लेकिन ऐसी खुली जगह पे था कि क्या बताऊं। और पार्क में जाने का अलाउ भी नहीं था, मना था। पैर इतना जल रहा था बहुत, लेकिन बाहर जाके हम लोग बैठ गए। फिर उसके बाद हमने अंदर गई, अंदर जाकर थोड़ी देर बैठा, माता जी का दर्शन किया। और फिर उसके बाद माता जी का दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि अब चलते हैं, और काफी टाइम हो जाएगा, सूर्यास्त होने वाला था। देख रहे हो सूर्य भगवान एकदम मंदिर के पीछे ही है, और इतना अच्छा लग रहा था। अगर और टाइम होता तो हम लोग रुक जाते और देख के ही आते, बिना देखे तो नहीं आते। लेकिन दर्शन हो गया माता रानी का, और इतना हवा चल रही थी कि क्या बताऊं। फिलहाल जैसे आंधी नहीं आती है वैसा मौसम हो गया था। और यहाँ पे चिड़िया बहुत बहुत उड़ती हैं, और इतना अच्छा ये बनाया गया था, इतना अच्छा लग रहा था। फिलहाल रात में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए कि चलो चलते हैं अब। और जो भी जाओ एक टाइम लेके जाओ, और एमपी की सारी सीन देख के आओ, सारी चीज अपने कैमरे में कैद करके ले आओ, और कितना अच्छा लगता है। और मैं तो पहली बार गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लेकिन टाइम लेके जाओ तो इन सब जगह पे जरूर जाओ। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ गए बस माता जी का दर्शन हुआ और फिर फिलहाल चले आए। लेकिन टाइम लेके जाओ। तो हम लोग स्टेशन आ गए थे, जो कि अभी हमारी ट्रेन नहीं आई थी, और भी ट्रेनें आ रही थी। तो एमपी स्टेशन, जो कि मैहर का स्टेशन है, ये मैहर स्टेशन। तो फिलहाल हम लोग बहुत टाइम तक वेट किए ट्रेन का, 8 बजे की ट्रेन थी। तो जब हमारी ट्रेन आई तो हम लोग फिर अपने घर के लिए निकलने की कोशिश की, और 8 बजे की ट्रेन थी। सुबह हम लोगों को लाके 11 बजे छोड़ी थी।
और अभी तो हम लोग अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो कि चल रही है ट्रेन। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके रात का मौसम हो गया है और लाइट की रोशनी से थोड़ा सा सुबह सुबह सा लग रहा था, लेकिन और फिर हम लोग आराम से इतना थक गई थी कि सोने का मूड बनाया। फिर सुबह हो गई सोने के बाद। फिर देखो सुबह आते वक्त सुबह की सीन है और हमने ये सब सारी जगह आपको दिखा दे रही हूँ। कैसे पहाड़ थे कि खेत बहुत कम दिख रहे थे और इनसे पूछा कि यहाँ खेत नहीं दिखते हैं, तो बोल रहे हैं कि यहाँ के मतलब पहाड़ जो है थोड़ा थोड़ा तोड़ के बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े से खेत बना लिए हैं और ये पहाड़ की वजह से खेत नहीं बना हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कितना अजीब सी जगह है और ऐसी जगह की कोई मतलब ही नहीं है। और फिलहाल देख रहे हैं कितनी ऐसा, लेकिन अच्छा लग रहा था। अगर ट्रेन से नहीं गई होती ऐसा होता तो मैं उतर के चली जाती इन सब चीजों के बीच में देखने के लिए, तो क्या करूँ फिर नहीं गई। और आप लोग देख रहे हैं अब हम अपने फिर हमने सोया आराम से, फिर अपने आगे